हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है पूरा एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ जो है पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए, और यहाँ पर आपको 1 से लेकर के टोटल 4 क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें निम्नलिखित का आपको क्या करना है, सभी का 1 से 4 तक में सभी का क्या करना है, मान निकालना है। इससे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो प्रश्नावली 8.3 जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए आपको हम बताए थे कि जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्नावली 8.3 में कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस उसको आप एक नजर में देख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि अभी आप तुरंत फॉर्मूला देखेंगे और उस चैप्टर से संबंधित आपके सामने अभी क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से बातों को समझ पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए, चैप्टर जो आपका प्रश्नावली 8.3 है, इसमें केवल और केवल यहाँ पर जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं, यही कंसेप्ट आपको काम आने वाला है। अगर आप लोग पहले से याद किए हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो अभी देख लीजिए। बस इतना ही फार्मूला आपको प्रश्नावली 8.3 में पूरे यूज जो है आने वाला। इतना फार्मूला अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला क्या है देख लीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। दूसरा आप देख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। और तीसरा फार्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और ये 3 का उल्टा होता है ये 3। तो देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो याद रखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। और इसका जस्ट उल्टा जो है देख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो याद रखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो प्रश्नावली 8.3 में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.3 यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जो है देखने का कोशिश करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग भी। चलिए, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो कैसे मान निकालना है, हल्का सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से केवल समझने की आपको कोशिश है। देखिए, हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप इसको हल करेंगे तो जो पहले दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। तो दिया गया है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, तो हम इसको लिख लेंगे साइन 18 डिग्री और बट्टे में है कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को अगर आप एक बार याद करना चाहे तो देख सकते हैं कि प्रश्नावली 8.2 में भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर थीटा जो हुआ करता था 60 डिग्री 30 डिग्री। और देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, इससे पहले 45 डिग्री भी, 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया रहता है, तो इस स्थिति में हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें मान याद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री दिया जाता था प्रश्नावली 8.2 में, तो हम लोग डायरेक्ट जो है जैसे tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते थे।
कॉस 30 डिग्री है तो इसका मान होता है √3/2, तो हम यहाँ पर √3/2 लिख लेते थे। लेकिन प्रश्नावली 8.3 में प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर जो थीटा दिया गया है 18 डिग्री, 72 डिग्री, देख सकते हैं 26 डिग्री, 64 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री, तो इसका तो हमें मान ही पता नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है समझिए। देखिए बनाने के लिए तो हम एक लाइन में लिख देंगे, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन आप मेन जड़ को समझिए। अगर साइन 18 डिग्री का मान हमें याद होता तो हम क्या करते, साइन 18 डिग्री का मान ऊपर लिख देते और कॉस 72 डिग्री का मान भी अगर मुझे याद होता तो कॉस 72 डिग्री का मान हम नीचे लिख देते और भाग कर देते तो हमें आंसर मिल जाता। लेकिन हम लोगों को ये जो 18 डिग्री है 72 डिग्री है इसका मान पता नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे क्या, उस बातों को आप समझिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक को सेम टू सेम रहने देना है और दूसरे को हमें चेंज करना है। तो देखिए या ऊपर वाले को चेंज कीजिए या तो आप नीचे वाले को चेंज कीजिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम जो ऊपर साइन 18 डिग्री है उसको सेम टू सेम रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री हम उसको सेम टू सेम रहने देते हैं। और फिर यहाँ पर जो आपका कॉस 72 डिग्री है तो आप ऊपर में फार्मूला देखे होंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा को अगर आपको साइन में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो थीटा कौन होगा, ये जो है 72, ये होगा थीटा। तो साइन 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 72 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, यानी कि एक को सेम टू सेम रहने देना है तो ऊपर वाला हमने सेम रखा और जो नीचे में कॉस है उसको साइन में बदल लेंगे। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए फार्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर आप फार्मूला याद रखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा क्या है, ये 72 होगा थीटा। अब आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर कितना है, साइन 18 डिग्री है तो आप ऊपर साइन 18 डिग्री लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री आप लिखेंगे और नीचे में देखिए ये साइन है तो आप साइन लिख लीजिए, ठीक है, साइन लिख लेंगे, फिर साइन हो गया। और जब आप 90 में से 72 डिग्री घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 में से जब आप 72 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 18, कितना मिलेगा 18 डिग्री मिलेगा। अब आपका यहाँ पर जो है आंसर आ गया। आप कैसे इसमें समझेंगे, देखिए यहाँ पर आपको साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री से भाग करना है। तो साइन 18 से साइन 18 को जब आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आंसर जो मिला वो कितना मिला, यहाँ पर आपको फाइनल आंसर 1 मिला। कितना मिला, 1। और 1 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को अगर आप फास्ट में बनाएंगे तो आप मात्र देख सकते हैं कि 2 से 3 स्टेप लग रहा है, तो 2 से 3 बहुत से बहुत तो 15 से 20 सेकेंड आपको लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LG स्टडी ऐप, तो वहां से भी आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, PDF, क्विज और जो आपका मॉडल पेपर है उसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan 26 डिग्री बट्टे tan 64 डिग्री। तो हम इसको लिख लेंगे tan 26 डिग्री और बट्टे में क्या लेना है, cot 64 डिग्री है। ऊपर है tan 26 डिग्री जो हमने लिख लिया और नीचे में है cot 64 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे cot 64 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी वही करना है, ऊपर वाले को हम सेम रखते हैं, tan 26 का हम tan 26 डिग्री लिख लेते हैं, tan 26 डिग्री हम लिख लेते हैं। और नीचे वाले को क्या करेंगे, ये जो cot 64 डिग्री है इस cot 64 डिग्री को हम बदल देंगे tan में। cot को किस में बदलेंगे, tan में। तो cot थीटा बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, tan 90 डिग्री और माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो थीटा कौन होगा, जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसका जो थीटा का मान है वही होगा थीटा।
तो यहाँ पर कितना है 64 है। तो थीटा का मान यहाँ पर आप 64 क्या कर लेंगे, घटाएंगे। तो 64 घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए अब ऊपर में जो है उसको तो सेम टू सेम लिखना है, कितना है tan 26 डिग्री। तो ऊपर हम लोग tan 26 डिग्री क्या करेंगे, लिख लेंगे। और फिर नीचे देखिए ये tan है तो इसको tan लिख लीजिए, tan लिख लिए। और जब 90 में से आप 64 घटाएंगे, 90 में से जब आप 64 डिग्री क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको मिलेगा 26। कितना मिलेगा, 26 डिग्री मिलेगा। और इस तरह से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। tan 26 डिग्री ऊपर भी है और tan 26 डिग्री नीचे भी है। तो tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री में भाग कीजिएगा तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आपको कितना मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कितना मिला, 1 मिला। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी इसको मिटा लेते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी बात को आप ध्यान से देखते हैं उतना ही आप अच्छा से समझते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जो पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब हम इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 है। अब आपको 48 डिग्री और 42 डिग्री का तो मान याद नहीं है, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का ही हम मान याद करके आए हैं टेबल से। लेकिन हमें 42 डिग्री 48 डिग्री का मान पता नहीं है, तो उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसमें भी आपको 2 टर्म दिया गया है, एक cos 48 डिग्री है, दूसरा साइन 42 डिग्री है। तो या तो आप cos 48 को साइन में बदल लीजिए, नहीं तो साइन को आप cos में बदल लीजिए और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए cos 48 जो है इसको हम सेम टू सेम cos 48 डिग्री लिख लेते हैं और फिर ये जो साइन है इसको हम cos में बदल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और थीटा का मान कितना लेना है, हमें 42 लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 42 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन भी इस तरह से सिंपली हल हो जाएगा। देखिए cos 48, तो cos 48 आपको सेम टू सेम लिख लेना है। cos 48 लिखने के बाद ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे और ये cos है तो हम cos लिख लेंगे। और 90 में से जब आप 42 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48। कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि cos 48 डिग्री में से आपको घटाना है cos 48 डिग्री। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ भी आपको cos 48 में से cos 48 डिग्री क्या करना है, घटाना है। तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटाना होता है तो हमें 0 मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, फर्स्ट का 4। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि हमें जोड़ दीजिए। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है न के बराबर ही चल पाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप से अच्छा होगा कि टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल वहां पर आ जाएगा। तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो भी सुविधा आपको व्हाट्सएप में मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपका कोई न्यूज आता है तो वहां पर हम डाल दिया करते हैं, वो सारा का सारा सुविधा आपको व्हाट्सएप वाला सारा सुविधा आपको टेलीग्राम में मिलेगा। क्योंकि टेलीग्राम भी एक व्हाट्सएप जैसा ही ऐप होता है। अगर आप लोग नहीं टेलीग्राम डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो वहां पर सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दिया गया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो लिख लेंगे सबसे पहले COSEC, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, वही कंसेप्ट है।
या तो आप कॉसेक को बदल लीजिए सेक में, या नहीं तो आप सेक को बदल लीजिए कॉसेक में। दोनों काम आप कर सकते हैं। तो हम कॉसेक 31 डिग्री को सेम टू सेम रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे COSEC कॉसेक 31 डिग्री, और माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि सेक थीटा को कॉसेक थीटा में आप बदल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इस सेक थीटा की जगह पर लिखेंगे कॉसेक COSEC 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो थीटा कितना है, थीटा जो है यहाँ पर आपका ये 59 डिग्री लिखाएगा। तो 59 डिग्री यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री है, तो कॉसेक 31 डिग्री यहाँ पर आपको लिख लेना है COSEC कॉसेक 31 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ये कॉसेक है तो कॉसेक लिख लेंगे। और जब आप 90 में से 59 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो आपको मिलेगा 31 डिग्री। ठीक है, फिर से क्या मिलेगा, 31 डिग्री मिलेगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, कॉसेक 31 डिग्री में से घटाना है आपको कॉसेक 31 डिग्री। तो सेम संख्या में से सेम संख्या फिर आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना होगा, 0 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को आपने देखा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 उपस्थित है। क्वेश्चन को पहले समझिए। बोला जा रहा है कि दिखाइए कि, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 होगा। इसका जो मान होगा वो 1 होगा, यह आपको दिखाना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको यह दिखाना है कि इसका मान 0 होगा। तो कैसे इसको आप जो है दिखा पाएंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट में हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली आपको यह बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा। यही आपको क्या करना है, दिखाना है। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, यही आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि इसका 1 आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया सबसे पहले तो हम उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 48 है तो लिखेंगे 10 48 डिग्री, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 23 डिग्री, फिर इंटू आपका दिया है 10 42 डिग्री, तो लिख लेंगे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, तो लिखेंगे 10 67 डिग्री। अब इसका मान आपको निकालना है और देखना है कि इसका आंसर जो आएगा, इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 10 दिया गया है, इसमें से 48 23 42 67 इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 4 है तो 2 का जोड़ा लगाइए सबसे पहले। तो आप तो जोड़ा लगाएंगे किसके साथ, तो देखिए 48 वाला होगा 42 का जोड़ा, क्योंकि आप 48 और 42 को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और फिर 23 डिग्री जो है वो 67 डिग्री वाले के क्या होगा, जोड़ा में होगा। क्यों, क्योंकि 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब आपको करना क्या है सो समझ लीजिए। ये जो 2 जोड़ा मिल रहा है इसमें से आप किसी एक को कॉट में बदल दीजिए, या तो 10 48 को कॉट में बदल दीजिए, यानी तो 10 42 को कॉट में बदल दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना, सेम काम इस जोड़ा में भी करना है। या तो आप 10 23 को कॉट में बदल दीजिए, नहीं तो 10 67 को कॉट में बदल दीजिए। तो यहां से हमें पता चला कि यहाँ पर आपका 10 है, ये समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है समझने की आप जो है कोशिश करेंगे। ये आपका 10 था तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं, हल्का कुछ मिट गया यहाँ पे।
ये tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको समझिए कि आप 4 tan है तो किसको बदले और किसको नहीं बदले। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि ये इसका जोड़ा लग रहा है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, चलिए, और ये इसका जोड़ा लगा रहा है मतलब 90 डिग्री पूरा है तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। मतलब दोनों लास्ट वाले को आपको चेंज कर लेना है। चेंज करेंगे किसको, tan से cot में, किसको चेंज करेंगे, जो दो मिलाकर के 90 डिग्री पूरा उसमें से किसी एक को। तो यहाँ पर हमें जो आपका यहाँ पर निर्णय मिला वो मिला कि भाई हम इस दोनों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इस दोनों को चेंज कर सकते हैं। चलिए ये दोनों जो tan 48 और tan 23 इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री लिख लेंगे। और फिर ये जो tan 42 है इसको हम बदल देंगे cot में। किसमें बदलेंगे, cot में। तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर आपका 42 डिग्री आ जाएगा तो 42 लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपका इंटू है तो इंटू ले ले। फिर इस tan 67 को बदलेंगे cot में तो लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो थीटा क्या है, 67 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 67। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये tan 48 है तो tan 48 आपको सेम टू सेम लिख लेना है। tan 48 डिग्री हमने लिख लिया। इंटू में tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री हम लिख लेंगे। फिर क्या करना, देख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप cot लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, cot, और 90 में से जब आप 42 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48। यहाँ पर देख सकते हैं 90 में से 42 आप घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, 48 मिलेगा। तो ये हो गया cot 48 डिग्री। इंटू यहाँ पर है तो हम इंटू ले लेंगे और फिर ये cot है तो हम cot लिख लेंगे। और फिर 90 में से जब आप 67 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 23। कितना मिलेगा, 23 डिग्री मिलेगा। अब आप फिर से क्या करेंगे तो समझने की आप जो है यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप जो है आपको करना क्या है। देखिए एक फार्मूला आप याद किए होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर जो है आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यह हम पिछले क्लास में आपको जब फार्मूला बता रहे होंगे तो उसमें हम आपको बताए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हमें इसी फार्मूला पे लाना है, यानी कि tan को गुना करना है cot से। तो चलिए यहाँ पर कैसे हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर समझिए। देखिए tan 48 डिग्री है तो हम tan 48 डिग्री लिख लेंगे, tan 48 डिग्री। और इस tan 48 डिग्री के साथ हम cot 48 डिग्री को लेंगे। क्या लिखेंगे, cot 48 डिग्री, ठीक है। फिर अगले कोष्ठ में हम क्या करेंगे, ये tan 23 डिग्री है तो यहाँ पर ले लेंगे हम tan 23 डिग्री और इंटू cot 23 डिग्री। क्या लेंगे, cot 23 डिग्री लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, ऐसा लिखने से हमें फायदा क्या हुआ सो समझिए। ये tan थीटा इंटू cot थीटा आ रहा है तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो मान है tan थीटा इंटू cot थीटा का वो क्या हो गया, 1 हो गया। बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुना है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 तो होगा, लेकिन कब, जब थीटा बराबर हो। देख सकते हैं यहाँ भी 48 डिग्री है और यहाँ भी 48 डिग्री है, तब हम ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी वही है tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है, जो टर्म है वो tan थीटा इंटू cot थीटा पे आ रहा है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है तो tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरह से जब आप 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि भाई क्या करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिखाओ कि इसका मान जो है वो 1 है कि नहीं है। तो हमने निकाला तो ये 1 देख सकते हैं कि आपका मान इसका जो है आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आंसर मत लिखिए, लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ कि इसका जो मान है वो 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
चलिए अब हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसके 2 को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि देख सकते हैं कि कितने बच्चे कम जो है अभी तैयारी कर रहे हैं। इस बातों को आप समझिए। चलिए देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। तो हम लिख लेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, और माइनस है बीच में देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने भी माइनस ले लिया। sin 38 और sin 52 है फिर से, तो लिखेंगे sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। तो ये LHS हमने लिया और LHS को सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमें कि RHS मिलता है कि नहीं। RHS है कितना, 0 है, तो देखते हैं हमें भी 0 मिलता है कि नहीं। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, उस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर देखते हैं दोनों cos है, इधर दोनों sin है, तो आपको माइनस से या तो इधर वाले को चेंज कर लीजिए या नहीं तो माइनस से इधर वाले को चेंज कीजिए। तो हम देखिए करते क्या है समझिए। cos 38 डिग्री है तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, इसको हमने सेम रहने दिया और ये दोनों sin 38 और sin 52 को हम cos में बदल देंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर 38 ले लेंगे हम लोग, तो थीटा का मान यहाँ पर 38 डिग्री ले लेंगे। फिर यहाँ पर इंटू है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, इंटू लेंगे। और sin 52 डिग्री जो है इसको भी हम बदल देंगे cos में, तो sin को cos में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेना होगा, 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर आपका 52 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब इससे आपका क्या फायदा होने वाला है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो अभी हमने सेम रखा है तो सेम लिख लेंगे, लिखेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, और बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर ये cos है तो आप cos लिख लीजिए, और जब 90 डिग्री में से आप घटाएंगे 38, 90 में से जब आप 38 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 52, कितना मिलेगा, 52 डिग्री मिलेगा। फिर ये इंटू है तो यहाँ पर आप इंटू ले लीजिए, फिर cos है तो आप cos लिख लेंगे, और जब आप 90 डिग्री में से 52 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 38 डिग्री, कितना मिलेगा, 38 डिग्री मिलेगा। अब गौर से इसको देखिए और इसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक जैसा ही है, और जब सेम चीज में से सेम चीज को हम घटाते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, 0 यहाँ पर मिलेगा। और जो कि यह क्या है, RHS है, ये क्या है, RHS है, क्योंकि हमने चला था LHS से। LHS कहते हैं बराबर के बाएं साइड वाले को और RHS कहते हैं दाहिने साइड वाले को, तो ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो LHS से जब हमने शुरू किया चलना तो हम कहाँ पहुंच गया, RHS पर, 0 तो RHS है तो RHS पे पहुंचे, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED। ये प्रूव्ड हुआ कि यहाँ पर ये जो है इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है और इसको बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, इस स्थिति में आपको a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना दे दिया गया और बोल दिया गया कि 2a जो है एक न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो हम इसका क्या फायदा होगा आगे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें a का मान निकालना है,
तो जब आप इसका हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया। जो दिया गया उसको तो हम पहले लिख ही लेते हैं, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है तो देख सकते हैं ये 10 2a, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर 10 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। ये आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है समझिए। और इसी के मदद से, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के अंदर जो दिया गया होता है उसी के मदद से हम लोग जो निकालना होता है वो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो a का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या सोच रहे हैं कि इधर जो 10 है इधर भी ये 10 हो जाए, 10 हो जाए। तो 10 होने से क्या होगा, दोनों तरफ हम 10 बनाना चाहते हैं। देखिए इसको तो अभी ऐसे ही रख दीजिए, ये कॉट है तो इधर भी हम चाहते हैं कि ये भी कॉट हो जाए। इससे क्या होगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा। तो ये देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है 2a, थीटा का मान कितना है 2a है। तो 10 को हम बदल देते हैं कॉट में। तो ये जो 10 2a है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 10 2a को लिख सकते हैं, 10 को हम बदलने जा रहे हैं कॉट में। तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 10 थीटा को जब आप कॉट में बदलते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। और थीटा का मान कितना है 2a है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a लिख लेंगे। फिर दाहिने में सेम टू सेम लिखेंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री है, जो सेम टू सेम हम जो था वैसा सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, देख सकते हैं कि कॉट से यह कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इधर आपको बच रहा है 90 डिग्री माइनस 2a, तो इसको हम लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 2a को सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर दाहिने में बच रहा है, देख सकते हैं कि a माइनस 18 डिग्री, क्या बच रहा है a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर हम a माइनस 18 डिग्री भी लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 90 डिग्री माइनस 2a है इसमें हमें a का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम बाएं रखते हैं। तो देखिए ये जो 2a है, ये जो आपको यहाँ पर 2a दिख रहा है माइनस 2a, तो माइनस 2a को हम बाएं रखते हैं। और ये प्लस a जब आप बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a, और दाहिने में कितना है माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस 18 डिग्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। और 90 डिग्री को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, क्योंकि प्लस 90 डिग्री दाहिने आया तो क्या होगा माइनस 90 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे समझिए, माइनस 2a और माइनस 1a कितना होगा, माइनस 3a हो जाएगा। और माइनस 3a होगा, और दाहिने में माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये होगा माइनस 108 डिग्री, माइनस 108 डिग्री हो, कितना होगा माइनस 108 डिग्री। अब आपको a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, आप a को रखेंगे बाएं, ठीक है। और पहले से दाहिने में है माइनस 118 डिग्री, माइनस 8 डिग्री, 108 डिग्री है। और जब आप माइनस 3 को दाहिने भेजेंगे तो ये बट्टा में जाएगा। तो क्या होगा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस 3 था वो बट्टे के नीचे चला गया, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और 3 से 108 में जब आप भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको a का जो मान मिला वो क्या मिला, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस तरह से आपको a का मान मिल गया, और a बराबर यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, ये 36 मिला तो कितना लिखेंगे 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखा और
इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं उपस्थित है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है पहले पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है यदि tan A बराबर cot B हो तो आपको सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया? बोल रहा है कि tan A बराबर cot B है। तो इस स्थिति में आपको सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर आप इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या होगा, जो पहले दिया गया उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, हमने लिख लिया। अब क्या दिया गया है? tan A बराबर cot B, तो दिया गया है, लिखेंगे tan A बराबर cot B। अब हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं उस बातों को समझिए। देखिए ये cot B को हम चाहते हैं कि cot B ही रहने दे, और जो आपका tan है इसको हम cot में बदलना चाहते हैं। tan को हम क्या चाहते हैं कि ये cot में क्या हो जाए, बदल जाए। तो जब हम इसको cot में बदलने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, इस बातों को आप ध्यान से, या फिर हम जो आपका ये जो आपका cot है उसी को बदल देते हैं tan में। तो देखिए हम करते क्या है, किसी को भी बदल सकते हैं आप। तो आप tan को cot में बदल दीजिए, नहीं तो cot को tan में बदल दीजिए। तो यहाँ पर आपका tan A जो है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, tan A, और दाहिने में है cot B मतलब cot थीटा, और cot को आप tan में बदल सकते हैं। तो cot थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर कितना है, B है। तो ये आप tan 90 डिग्री माइनस B लिख लेंगे। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस tan से ये tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब आपको मिल क्या रहा है, आपको बच क्या रहा है, इसमें आप देखिए जब tan कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर A बचा आपको, तो A लिख लेंगे। फिर दाहिने में देखिए कि जब tan कट गया तो 90 माइनस B बचा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 डिग्री और माइनस B, 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा आपका, देख सकते हैं अब यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। कैसे, देखिए A है तो हम इसको A लिख लेंगे। फिर बीच में आप क्या करेंगे समझिए, माइनस B जो है इसको हम बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस B। क्या होगा, प्लस B होगा। और दाहिने में ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री। और यह आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। प्रूव्ड हुआ, क्या प्रूव्ड हुआ, आपको प्रूव्ड करना था कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A प्लस B बराबर कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। और यही आपको क्या करना था, दिखाना था। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों देखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको बता दें कि 8.4 स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो सभी फार्मूला आपका याद होना चाहिए, A to Z जितना भी फार्मूला अभी आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति में आपका याद होना चाहिए, तब आप लोग 8.3 समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।